हेलो साथियों, आज बात करने वाले हैं हम आरपीएससी के एक महत्वपूर्ण एग्जाम की। बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है जिसका नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, वो लेती है आपकी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका प्रतीक्षित मतलब मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है इस समय की, और जिसमें संभावनाएं हैं लगभग 1958 वैकेंसी, लगभग 2000 वैकेंसी आने की संभावना है। और राजस्थान का एक महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम माना जाता है। उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में हम लोग जो इसका जो पेपर थर्ड होता है, दो जो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड, वो होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो विषय से संबंधित होता है। और जो तीसरा पेपर है वो है आपका राजस्थान का जनरल स्टडीज, राजस्थान की सामान्य अध्ययन। उसमें ऑल ओवर राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस एग्जाम के बारे में। उसका आज हम सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। और सिलेबस को हमने इंग्लिश में, आरपीएससी की साइट पे अपना इंग्लिश में सिलेबस मिलता है, लेकिन हमने उसको इसको अनुवाद राजस्थान हिंदी में भी करने की कोशिश की है। अगर उसमें कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन ये सिलेबस इंग्लिश में है, उसका ट्रांसलेशन करके उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट होगी आपकी, वो है आपकी हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक को एक एक करके अपन समझने की कोशिश करते हैं कि सिलेबस में मुख्यतः है क्या, इस सिलेबस में है क्या। उस सिलेबस में सबसे पहले अपना आता है एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस टू मीसोलिथिक, लेट स्टोन एज। जिसकी बात करें अपन मीसोलिथिक में, राजस्थान में मीसोलिथिक जो एज है वो है पाषाण युग की एक स्टेज है। और उसके विशेष संदर्भ में अपन देखें तो तीन जगहों के नाम बताए गए हैं। जो पुरातात्विक स्थल है वो तीन है यहाँ पे। एक है निम्बाहेड़ा जो कि आपका चित्तौड़गढ़ में है, बागोर और मांडिया जो कि आपके भीलवाड़ा में है। इनकी डिटेल में हम लोग एक डिटेल में वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन इसको अभी सिलेबस के तौर पर अपन देखने की कोशिश करते हैं कि ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं तो मीसोलिथिक से संबंधित हैं। मीसोलिथिक है एक जो पुरातात्विक स्थल है, उसके एक स्टेज है, मीसोलिथिक है स्टेज है। दूसरा टॉपिक आता है आपका आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में, मेजर डायनेस्टीज, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और युगों से उसके शासक और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, 1000 से लेके 1800 एडी तक का टाइम दिया हुआ है। और राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं, जैसे अपन बात करें तो चौहान वंश है, मारवाड़ वंश है, उनका एक एक करके उसकी स्टडी की जाएगी, उसकी वीडियो भी हम लोग बनाएंगे। और ये सिलेबस में है। दूसरा टॉपिक है आपका मेजर डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर में तीसरा टॉपिक आता है आपका पॉलिटिकल रेसिस्टेंट, राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिरोध। पॉलिटिकल रेसिस्टेंट का मतलब होता है राजनीतिक प्रतिरोध। किनका? राजपूत शासकों का। किनके खिलाफ? मुस्लिम सत्ताओं के खिलाफ। मुस्लिम सत्ताओं की बात करें तो अपन जैसे अलाउद्दीन खिलजी हैं, उनका विरोध किया राणा रतन सिंह ने। तो ये उसके एग्जाम्पल के अपन तौर पे देखें तो उसमें एग्जाम्पल लिखे हुए हैं रतन सिंह, हमीर, कानड़देव, मालदेव, चंद्रसेन और प्रताप का विशेष संदर्भ में इनके बारे में अपन विशेष अध्ययन करेंगे। और ये है वो शासक हैं जिन्होंने मुस्लिम शासकों के खिलाफ पॉलिटिकल रेसिस्टेंट मतलब राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री आर्ट कल्चर में है, अगला पॉइंट है आपका, अगला सिलेबस में है भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज्म इन मिडाइवल राजस्थान। मध्यकालीन जो राजस्थान की बात करते हैं उसमें भक्ति और सूफीज्म की बात करें, वो वाला टॉपिक है मध्यकालीन राजस्थान में। उसमें आते हैं प्रमुख जो विचारधाराएं हैं आपकी, वो है आपकी मीरा जी से संबंधित, दादू दयाल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के विशेष संदर्भ में, इनके विशेष संदर्भ में अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन साथ के साथ में अन्य विचारधाराएं भी अपन अध्ययन करेंगे, जैसे संत रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, तेजाजी, बाबूजी, मल्लीनाथ, धन्ना, पीपा, हरिदास जी, रैदास जी, जसनाथ जी।
इन सभी संप्रदायों की विशेष शिक्षाओं पर भी विशेष बल दिया जाएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाते हैं। जो पेपर 3 है उसमें इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट अपन देखते हैं, फोक गॉड्स एंड गॉडेसेस, लोक देवता और लोक देवियां। लोक देवता आपके अभी एग्जाम्पल आपने देखा, रामदेव जी, मल्लीनाथ है, इन लोक देवताओं के विशेष संदर्भ में अपन अध्ययन करेंगे और ये सिलेबस में है। और लोक देवियां जैसे भाई करणी माता है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए अपन लोक देवियां हैं वो भी अपने सिलेबस में। आगे बढ़ते हैं, एक अगला पॉइंट इसमें आता है आपका पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट। ये जो पूरे टॉपिक है आपके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान से संबंधित हैं, उसमें अगला टॉपिक है आपका पॉलिटिकल अवेकनिंग, राजनीतिक जागृति, जिसको अपन कहते हैं कि राजनीतिक जागृति और स्वतंत्रता आंदोलन। ये टाइम पीरियड आपका 1800 से 1900, 1857 की क्रांति, वो सब इसमें शामिल किया जाएगा। और उसमें देखिए स्वतंत्रता का आंदोलन 1857 वाला, 1857 की क्रांति है। किसान और आदिवासी आंदोलन, इसमें किसानों से संबंधित और आदिवासी आंदोलन है वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। सामाजिक और राजनीतिक जागृति में महिलाओं का योगदान, अब महिलाओं का योगदान जैसे सीकर से रमा देवी हैं आपकी, उनके विशेष संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पेपर में। तो ये सारे टॉपिक आपका है, ये वाला पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट, ये टॉपिक है आपका। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर में आपका अगला टॉपिक है फोक कल्चर, लोक संस्कृति। राजस्थान के संदर्भ में लोक संस्कृति है, उसमें देखिए मेले और त्योहार, चित्रकला के विभिन्न स्कूल, चित्रकला की बहुत सारी स्कूल्स हैं, थ्योरीज हैं, जैसे कि किशनगढ़ शैली हो गई, मारवाड़ शैली हो गई, तो ये शैलियां हैं वो चित्रकला के विशेष संदर्भ में आएंगी। लोक कथाएं और गाथाएं, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संगीत और वाद्य यंत्र, इनकी डिटेल में स्टडी होगी और इनके बारे में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, राजस्थान के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन पेपर 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो उसमें लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वीडियो हम ट्रेंड एनालिसिस का भी बनाएंगे कि भाई इस सब्जेक्ट से लगभग कितने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, भाई ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी के इतने क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री के, ये अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिलेबस को अपन डिटेल में अध्ययन करते हैं। अगला टॉपिक देखिए, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, भाई पोशाक और आभूषण है। अब राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं तो अपन राजस्थान की जो संस्कृति है, वहां की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो किस प्रकार का पोशाक पहनते हैं, उसके पोशाक और आभूषण किस प्रकार के आभूषण पहनते हैं, उसका डिटेल में अध्ययन होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प मतलब होता है आपका हैंडीक्राफ्ट, जो भी पूरे राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट बनता है वो हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं, राजस्थानी लैंग्वेज, राजस्थानी लैंग्वेज का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, उसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में ये जो टॉपिक है उसका राजस्थानी भाषा से संबंधित है। मेन डायलेक्ट्स एंड रीजन, मुख्य बोलियां और क्षेत्र, जैसे कि भाई आपकी जो मुख्य बोलियां हैं वो किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, उन बोलियों के और उनके विशेष संदर्भ में क्वेश्चन बनता भी है। कई बार कॉलम में इसका क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्षेत्र है और ये जैसे ढूंढाड़ी बोली है किस क्षेत्र में बोली जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य बोलियां और क्षेत्र। अगला टॉपिक है आपका राजस्थान की लिपियां, स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स को होती हैं लिपियां, जैसे मुड़िया और देवनागरी लिपि है वो राजस्थान से संबंध रखती है, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका राजस्थानी लिटरेचर, इट्स इवोल्यूशन। राजस्थान का साहित्य है, राजस्थान का साहित्य बहुत गहराई से इसका अध्ययन होता है और बहुत रिच कल्चर है राजस्थान का, और साहित्य भी है, लिटरेचर भी है। उसको अपन ने 4 मुख्य भागों में बांटा हुआ है यहाँ पे। शुरुआती समय मतलब अर्ली पीरियड, उसको जो राजस्थान का साहित्य है उसको 4 स्टेज में बांटा गया है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, प्री मिडाइवल, पोस्ट मिडाइवल, उत्तर मध्यकाल, और मॉडर्न पीरियड का मतलब आधुनिक काल का जो साहित्य है। तो ये 4 मुख्य भाग हो गए जो कि आपके राजस्थान के साहित्य के संदर्भ में है। उसके बाद में टॉपिक आता है आपका फेमस राइटर्स एंड देयर वर्क्स, जो भी राइटर रहेंगे, जो लेखक रहेंगे, उनका नाम, उसके साथ में उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं उनकी, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट टॉपिक है हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर का, पर्यटन और राजस्थान, विरासत,
पर्यटन नीति और दृष्टि। राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजस्थान में पर्यटन की विभिन्न संभावनाएं हैं, इसलिए इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जैसे पर्यटन नीति बनी, कब बनी, उसके बारे में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये पर्यटन और राजस्थान के विशेष संदर्भ में एक टॉपिक आता है। तो यहाँ पे अपना हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान के टॉपिक खत्म होते हैं। इतना आपका सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है दूसरा सेक्शन। ये दूसरा सेक्शन है आपका, जो है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में कौन कौन से टॉपिक हैं अपन देखते हैं। फिजियोग्राफिक रीजन्स, भौतिक प्रदेश। जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, मरुस्थल, अरावली पर्वत श्रृंखला, पठार और मैदान। वो भौतिक प्रदेश यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, सिलेबस में है। वहां पे राजस्थान से संबंधित नदियां और झीलें। दूसरा टॉपिक आता है आपका क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन होता है प्राकृतिक वनस्पति, क्लाइमेट आपकी जलवायु, सॉइल, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सोइल है मिट्टी, राजस्थान की मिट्टी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। और एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं एनर्जी के, उनको रिन्यू किया जा सकता है, फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला हो गया आपका, वो आपका नॉन रिन्यूएबल में आएगा। और जो आपका है जैसे कि सोलर एनर्जी होगी, वो आपकी रिन्यूएबल्स में आएगी। गैर नवीकरणीय या फिर नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल्स, और गैर नवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल। राजस्थान में नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है, उसकी अपार संभावनाएं हैं। तीसरा टॉपिक आता है आपका पॉपुलेशन से संबंधित उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताओं के संदर्भ में है। उसी में है आपका लाइव स्टॉक आपका होता है पशु जनगणना है आपकी। इससे संबंधित कौन से जिले में कौन से पशु ज्यादा मिलते हैं, कौन से ऊंट किस जिले में ज्यादा पाए जाते हैं, गाय किस जिले में ज्यादा पाई जाती है, तो ये पशुधन से संबंधित। जैव विविधता और इसका संरक्षण, राजस्थान में जैव विविधता के नेशनल पार्क कितने हैं, कौन कौन से कंजर्वेशन क्षेत्र हैं, संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से आपके, इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं राजस्थान के भूगोल में। अगला टॉपिक है आपका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स। राजस्थान में प्रमुख फसलें हैं, उन फसलों में कौन कौन सी फसलें प्रमुख है, उनका प्रोडक्शन किस जिले में ज्यादा होता है और कितना होता है, उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन होगा। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, राजस्थान में जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं, भाई बड़ी परियोजनाएं हैं, मध्यम श्रेणी की है, लघु परियोजनाएं हैं, उनके सब के बारे में यहाँ पे अध्ययन होगा। प्रमुख उद्योग, राजस्थान के प्रमुख उद्योग हैं, वो भी यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है आपका। अगला इसमें टॉपिक है ड्रॉट एंड फेमिन्स, सूखा और अकाल। राजस्थान में कब कब अकाल पड़ा, उसकी समय क्या था उसके बारे में। मरुस्थलीकरण, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की जो प्रोसेस है, बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, उसके बारे में। डिजर्टिफिकेशन है। पर्यावरणीय समस्याएं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। राजस्थान में जो डिजास्टर से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी घटनाएं होती है, उसका मैनेजमेंट कैसे है। एंड पेंडेमिक्स मतलब महामारियां, इससे संबंधित ये सिलेबस में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो यहाँ पे खत्म होता है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का पोर्शन है, उसमें यहाँ तक ये चैप्टर है। उसमें आगे अपना आता है आपका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान का जो राजनीतिक संरचना है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे गवर्नर, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा, स्टेट असेंबली, उसको बोलते हैं राज्य विधानसभा। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। जुडिशियल सिस्टम ऑफ राजस्थान की न्यायिक प्रणाली के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। ये टॉपिक है आपका। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान में अगला टॉपिक है आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी। ये हो गया आपका आरपीएससी। इसके संबंध में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य वित्त आयोग। इलेक्शन कमीशन होगा आपका राज्य चुनाव आयोग।
स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट कमीशन फॉर वीमेन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकायुक्त एंड ऑडिटर जनरल। इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, हमेशा पूछे जाते हैं कि भाई इसका कार्यकाल कितना होता है, इसमें अध्यक्ष कौन रहे, कब रहे, प्रथम अध्यक्ष कौन रहे। इन सभी संस्थाएं हैं जो ये आपकी संवैधानिक संस्था है, इन संवैधानिक संस्थाओं से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सिलेबस में है आपका। आगे बढ़ते हैं। चीफ सेक्रेटरी आपका मुख्य सचिव से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट, शासन सचिवालय। चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, सीएमओ, चीफ मिनिस्टर कार्यालय सीएमओ रहेगा। संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय स्वशासन। लोकल सेल्फ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज, इससे संबंधित क्वेश्चन भी लगातार पूछे जाते हैं और ये सिलेबस में है आपके। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड राइट बेस्ड सिटीजनशिप। इसमें जो राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं चलाई जा रही हैं, तो सिटीजनशिप है वो यहाँ के उनके वेलफेयर के लिए जो स्कीम होती है, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, सार्वजनिक सेवाओं की गारंटीकृत डिलीवरी, सिटीजन्स चार्टर, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट आपका होता है सामाजिक अंकेक्षण, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल, ईटीसी। ये जो टॉपिक है आपकी गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे आपके, वो सिलेबस में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद में शुरू होती है आपकी राजस्थान की इकोनॉमी। ये जो पेपर है इसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से संबंधित। और उसमें अभी आता है आपका इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। सबसे पहली चीज है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट इकोनॉमी, राज्य की अर्थव्यवस्था के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके लक्षण पूछे जाएंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे उसमें। भाई दूसरा टॉपिक आता है ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, व्यवसायिक वितरण। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान की जो इकोनॉमी है, जो जीएसडीपी है, जो स्टेट की जो जीडीपी होती है वो स्टेट की, वो होती है आपकी, उसमें कृषि में कितना भाग है, सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में कितना है, उद्योगों से संबंधित उसका प्रतिशत कितना आता है, उसमें आता है आपके ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला टॉपिक है आपका कंपोजिशनल ट्रेंड ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एसडीपी। जो इसमें कंपोजिशनल का मतलब वही हुआ जो अपन ऊपर वाली बात कर रहे थे कि भाई जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जैसे जीडीपी होता है वो एक नेशनल लेवल पे होता है, स्टेट के लिए होता है आपका स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें कौन कौन सी कंपोजिशन क्या है उसमें, बस सर्विस सेक्टर का कितना हिस्सा आता है उसमें, सर्विस सेक्टर के साथ में कृषि का क्षेत्र का कितना हिस्सा है, उद्योगों का कितना हिस्सा आता है, उसका कंपोजिशन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में अगला टॉपिक है मेजर सेक्टोरल इश्यूज। सेक्टोरल मतलब किस सेक्टर से संबंधित, कोई भी एक क्षेत्र विशेष होगा उसको अपन कहेंगे सेक्टर। उसके प्रमुख मुद्दे, उसके मुद्दे कौन कौन से हैं, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, एक सेक्टर हो गया आपका कृषि क्षेत्र। राजस्थान में कृषि क्षेत्र की विशेषताएं, तिलहनी और मसालों के विशेष संदर्भ में रबी और खरीफ की फसलें। अभी कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रमुख समस्याएं होंगी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो पूछे जाएंगे इसमें। सिंचित क्षेत्र, कितने क्षेत्र में इरिगेशन होता है, उसकी प्रवृत्तियां, प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और उनका पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन उनका, भाई जो श्रमिक लेबर फोर्स है राजस्थान की, उसकी प्रमुख समस्याएं। कृषि ऋण, एग्रीकल्चर का क्रेडिट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं यहाँ पे, और नेशनलाइज्ड बैंक है यहाँ पे, प्राइवेट बैंक है जो आपको कृषि के लिए ऋण देते हैं। आपका कृषि ऋण जिसको कहते हैं अपन, एग्रीकल्चर क्रेडिट है, उसकी क्या संरचना है। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी में। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आपका अगला टॉपिक आता है लाइव स्टॉक, पशुधन। लाइव स्टॉक के संबंध में कोई भी ट्रेंड्स रहेंगे, लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन रहेगी, पॉपुलेशन सेंसस होता है आपका लाइव स्टॉक का, वो हर 5 साल में होता है। मिल्क प्रोडक्शन है आपका इन राजस्थान, मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है। अगला टॉपिक आपका इंडस्ट्रियल आउटलुक, इंडस्ट्री, उद्योगों से संबंधित राजस्थान की संरचना कैसी है। देखो उसके प्रमुख मुद्दे, औद्योगिक आउटलुक, राजस्थान के प्रमुख उद्योग किस किस प्रकार के उद्योग हैं, उनकी अवस्थिति क्या है, उसकी संरचना कहाँ पे स्थित है वो उद्योग।
उद्योगों के विकास में बाधाएं, भाई जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्री का, उसमें क्या बाधाएं हैं। राजस्थान में एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज जो होती हैं, लघु उद्योगों की भूमिकाएं क्या हैं, उसमें उनकी समस्याएं क्या हैं। भाई किसी भी राज्य की प्रगति के लिए उसके उद्योग प्रमुख एक आधार स्तंभ होता है। औद्योगिक बीमारी, बस जो सिकनेस का मतलब, औद्योगिक बीमारी का मतलब कोई अलग से बीमारी नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उद्योगों से संबंधित प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिनकी वजह से उद्योग इंडस्ट्री होता है वो डाउन आता है, कमजोर पड़ता है। प्रमुख राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राज्य में एससीजेड सेज, जो सेज है उनकी अवस्थिति क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, वो यहाँ पे रहेगा। आरएफसी राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की भूमिका, कृषि परिसंस्करण नीति, ये होता है आपको एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी। ये पॉलिसी होता है एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट होता है उनको प्रोसेस्ड करके जो फूड प्रोसेस होता है, फूड प्रोसेसिंग होती है, उससे संबंधित एक नीति बनाएंगे 2020 में, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आता है इसमें सर्विस सेक्टर। देखिए कोई भी इकोनॉमी होती है उसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, तीन जो सेक्टर होते हैं प्रमुख भूमिकाएं निभाते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें तो सर्विस सेक्टर में प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा, डेवलपमेंट एंड रिसेंट ईयर्स, हेल्थ, भाई एजुकेशन हो गया आपका सर्विसेज में, हेल्थ हो गया, हेल्थ के प्रोग्राम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, भाई स्टेट गवर्नमेंट के लिए कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है हेल्थ सेक्टर से संबंधित। मिड डे मील प्रोग्राम है आपका, इंदिरा रसोई योजना है, रिसेंट में ये योजनाएं चली है। ये करंट अफेयर से संबंधित ज्यादा है, ये इकोनॉमी वाला पोर्शन होता है। इकोनॉमी वाला पोर्शन होता है वो आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे से कवर होता है। इसमें जो नई नई योजनाएं हैं, स्कीम है राजस्थान सरकार के द्वारा, यहाँ के सिटीजन्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए चलाई जाती हैं, तो उससे करंट अफेयर से संबंधित इसके क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सर्विस सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो आधारभूत संरचना है, तो जो आधारभूत संरचना है आपकी, रोडवेज हैं भाई, जिला लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, नेशनल लेवल के, जो हाईवेज है, एक्सप्रेस वेज है, कौन सा एक्सप्रेस वे है, तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे, प्रोग्रेस इन नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, विलेज रोड्स, पावर, भाई ये तो हो गए रोडवेज की बात हो गई आपकी, ये हो गया पावर से संबंधित, भाई ऊर्जा से संबंधित, प्रोग्रेस इन पावर जनरेशन, रिसेंट प्रोग्रेस इन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में, स्टेट पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। परियोजना, भाई बिजली उत्पादन में प्रगति और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में हाल की प्रगति कितना हुआ है, इसमें कई बार पूछते हैं कि राजस्थान में सोलर एनर्जी की उत्पादक क्षमता प्रेजेंट में कितनी है, इस समय कितनी है, उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान, ये वाला टॉपिक पहले भी अपना आ चुका है आर्ट एंड कल्चर में, यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है राजस्थान की हस्तशिल्प, जो अलग अलग आपके जो हस्तशिल्प है यहाँ पे, तो हैंडीक्राफ्ट्स है राजस्थान के प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में है ये टॉपिक। अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से निर्यात, राजस्थान में जिसका प्रोडक्शन होता है और उसको दूसरे देशों में, विदेशों में भेजा जाता है, उसके बारे में, एक्सपोर्ट की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनके बारे में प्रमुखता से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेवंथ यहाँ पे जो टॉपिक है मेजर वेलफेयर स्कीम, ये फिर से मैंने कहा कि राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से संबंधित रहेंगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो वेलफेयर स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेज, जो भाई समाज के जो पिछड़े हुए जो हिस्से हैं, जो इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड हैं, डिसेबल्ड पीपल हैं अपने, जो दिव्यांगजन लोग हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, जो सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, उनके लिए क्या स्कीम चलाई जा रही है। स्टेप्स टेकन फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, आपका महिला सशक्तिकरण और चाइल्ड डेवलपमेंट, आपका महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए उठाए गए प्रमुख कदम, कौन कौन सी आपकी स्कीम रहेंगी, उसमें परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। अगला टॉपिक है आपका रीजनल इकोनॉमिक इक्वालिटीज इन राजस्थान। फिर राजस्थान एक बड़ा स्टेट है, राजस्थान है वो बड़ा स्टेट है, और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक इक्वालिटीज, कोई एक क्षेत्र होता अधिक डेवलप हो गया, दूसरा क्षेत्र पिछड़ा रह गया, तो इनइक्वालिटीज हुई, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। असमानताएं, क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला जो पोर्शन है भाई, आपके 4 सेक्शन कंप्लीट हो गए।
पहला था आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का, दूसरा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, तीसरा था आपका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, चौथा इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। अब ये पांचवी जो यूनिट है वो आपकी है कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, मतलब कि समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, करंट अफेयर के टॉपिक है ये। समाचार में व्यक्ति और स्थान, कोई भी जो पॉपुलर सेलिब्रिटी रहेगा, कोई भी व्यक्ति रहेगा उसके बारे में, और कोई स्थान कोई चर्चा में रहा हो उसके बारे में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। खेल और क्रीड़ा, स्पोर्ट्स और गेम्स, स्पोर्ट्स और गेम्स के क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो यूनिट हो गई आपकी करंट अफेयर से संबंधित हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब इस सेक्शन में यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाया गया है कि जो पेपर थर्ड है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसमें 3 पेपर होते हैं बेसिकली। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हो गया विषय से संबंधित, सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो थर्ड पेपर है वो राजस्थान की जनरल स्टडीज है। अब थर्ड पेपर है उसकी संरचना यहाँ पे समझाई गई है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे उसके 50 क्वेश्चन रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50 और क्वेश्चन रहेंगे 100, मतलब कि 1/2 आधा मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का, राइट। क्वेश्चंस रहेंगे 100 और 2 आवर्स का पेपर रहेगा। इक्वल मार्क्स रहेंगे सारे के कितने, 1/2 मार्क्स। बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और नेगेटिव मार्किंग तो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी ही। ये संरचना हो गई आपकी पेपर की। इसका 50 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। इस प्रकार से अपन देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में पेपर फर्स्ट, पेपर आपका हो गया सेकंड, और पेपर थर्ड जिसका सिलेबस अपन ने अभी डिस्कस किया, तो पेपर फर्स्ट हो गया आपका 75 नंबर का सब्जेक्ट से संबंधित, दूसरा पेपर सेकंड है वो भी 75 मार्क्स का, और पेपर थर्ड होगा आपका 50 मार्क्स का, 50 नंबर का। इस प्रकार जो टोटल रिटन एग्जाम है वो आपका होता है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का पेपर होता है। ये जो पेपर है आपका 2000 की वैकेंसी के आधार पर, ये सिलेबस डिस्कशन किया गया उसके आधार पर है। अगर नई नोटिफिकेशन आता है, नई वैकेंसी आती है, कुछ उसमें चेंजेस होगा तो वो फिर से अपन डिस्कस कर लेंगे कि भाई कौन कौन से नए टॉपिक ऐड हुए हैं। लेकिन अभी इस सिलेबस के आधार पे ही अपन वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें हर टॉपिक को कवर किया जाएगा। अलग अलग फैकल्टी है, अलग अलग टीम है, जो राइट एंगल एकेडमी है उसकी टीम है, उसमें हम लोग सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे। और ये जो सिलेबस है इसकी पीडीएफ हमने, तो ये वीडियो है इसके नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे दी गई है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाई गई है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।